डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले लेक्चर तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम बनाए, पूरे टॉपिक्स को हम क्लियर कर दिए। आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पहला लेक्चर है तो आज हम बस उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्चुअल टॉपिक है वो आपका शुरू होगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आज आपका क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, क्योंकि आयोटा के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। आयोटा का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप समझेंगे नहीं, आप बोलेंगे सर आयोटा क्या होता है। ठीक है, तो आज का क्लास भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोले कि आप स्किप कर दीजिए क्लास, है ना, नेक्स्ट क्लास से आप पढ़िएगा, ऐसा नहीं। आज का क्लास भी इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को टच भी नहीं करेंगे, आयोटा क्या होता है उसी के बारे में हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस उसके बेस पे हम आपको बताने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा क्या होता है? तो यूलर एक मैथमेटिशियन थे, है ना, जो इस टर्म को फाइंड आउट किए थे, है ना। आयोटा के टर्म को फाइंड आउट किए थे। ये क्या बताए थे? ये बताए थे क्या कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आई मतलब इमेजिनरी नंबर है ना, इसका वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ से आई का वैल्यू अगर निकालिएगा तो √-1 हो जाएगा। ये सबसे पहली बार कौन इंट्रोड्यूस किए थे? तो यूलर इंट्रोड्यूस किए थे इस आयोटा के टर्म को। क्लियर? अगर इसके बेस पे हम पूछेंगे आई क्यू का वैल्यू कितना होगा तो आप इसको लिख सकते हैं I² × I, बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है। तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो -1 × I, ये कितना हो जाएगा? -I हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे I पर पावर 4 का वैल्यू तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 2 और इसको लिख सकते हैं I² × I² का वैल्यू -1 × -1, तो ये आपका +1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम कहेंगे I⁻1 का वैल्यू निकालिए तो आप क्या कहिएगा सर 1/i होगा। और 1/i को आप देखिए I⁴ का वैल्यू कितना है? 1 है, तो नीचे I⁴ आपको अगर 4 लिख दीजिएगा, है ना, टोटल आपका कितना आना चाहिए? 1/i। तो इसको क्या लिखना होगा? IQ लिखना होगा, ये लिखना होगा ना, तभी ना ये कट जाएगा 3 तो 1/i बचेगा। IQ का वैल्यू कितना है? -i, और इसका वैल्यू कितना? I⁴ का 1 है, तो ये वैल्यू -i हो जाएगा। मतलब I⁻1 का वैल्यू -i हो जाएगा। ये सब याद रखने लायक बातें हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये I⁻2 है तो 1/i² लिख सकते हैं। अभी कितना लिख सकते हैं इसको? I² ताकि कट के आपका फिर से यही हो जाए। I² का वैल्यू -1, I⁴ का वैल्यू 1, तो ये आपका -1 हो जाएगा। सिमिलरली I⁻³ का अगर वैल्यू पूछेंगे तो 1/IQ, और इसको आप लिख सकते हैं I/I⁴, तो ये हो जाएगा I/I⁴ का वैल्यू 1, तो ये I हो जाएगा। अगर I⁻⁻4 है तो 1/I⁴ आप इसको लिख सकते हैं। ये 1/I⁴ का वैल्यू कितना है? 1 ही है, तो 1/1, ये 1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको इतना चीज़ तो समझ में आया ही होगा, बिल्कुल बेसिक बात हम आपको बता रहे हैं। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं ताकि ये टोटल चीज़ आपका और भी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इसमें देखेंगे I⁻n, I⁻n + 1, I⁻n + 2 और I⁻n + 3 दे रखा है। तो इसमें टोटल में कॉमन क्या है? I⁻n कॉमन है, यहाँ से 1 बच जाएगा। क्योंकि आप देखिए I⁻n + 1 है ना, आप इसको I⁻n × I लिख सकते हैं। इसी तरीके से I⁻n + 2 है ना, बेस सेम पावर जुड़ जाता है, ये I⁻n × I² लिख सकते हैं। और I⁻n + 3 है, इसको I⁻n × IQ लिख सकते हैं। तो सारे टर्म में I⁻n है, कॉमन हो जाएगा। 1 + I + I² + IQ हो गया। तो ये हो गया I⁻n 1 + I² का वैल्यू कितना बताया? -1, और IQ का वैल्यू -i हम बता रहे थे। ये 1 से 1, या I से I कैंसिल हो गया, तो I⁻n × 0 कितना हो गया आपका? 0। 0 तो किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
जीरो ही होता, आई 2 टाइम्स लिख दिया गया है, एक्चुअली हमसे मिस प्रिंट हो गया, ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है समेशन n बराबर 1 से 13 है, ये i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1, इसका वैल्यू पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, n बराबर 1 से लेकर 13 तक i की पावर n प्लस n बराबर 1 to 13 i की पावर n प्लस 1, ठीक है। वैल्यू आप रखिए, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, 2 रखेंगे तो i स्क्वायर, 3 रखेंगे तो i क्यूब एंड सो ऑन, 13 रखेंगे तो i की पावर 13। यहाँ पे भी आप सेम रखिए, n का वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ से 2 हो जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, जब 13 रख देंगे तो i की पावर 14 हो जाएगा। क्लियर। कौन सा सीरीज चल रहा है ये, जीपी सीरीज, और जीपी सीरीज का एन टर्म का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये जीपी सीरीज का होता है। अच्छा कैसे समझे जीपी सीरीज है, सेकेंड में फर्स्ट से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा आई बचेगा, थर्ड में सेकेंड से भागा दीजिए, कितना बचेगा आई बचेगा। इसके ऊपर में हम लेक्चर्स बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं, पहला वीडियो पहला क्लास मेरा देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, तब यहाँ आज का लेक्चर देखिए तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिए, ए मतलब पहला टर्म क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 13, तो आर टू दी पावर एन, आर का वैल्यू कितना है आई स्क्वायर अपॉन आई, आई है आई की पावर 13 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर आपका आई ही है, प्लस यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आई स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 2 से 14 तक है, तो टोटल 13 टर्म हो गया, है ना। और आर कितना हो जाएगा, सेकेंड में इससे भागा दीजिए, आई क्यू अपॉन आई स्क्वायर, तो आई हो जाएगा ये आई टू दी पावर 13 माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1। अब ये हो गया आई की पावर 13 का वैल्यू देखिए हम बता देते हैं आपको, आई की पावर 13 है ना, तो इसको लिख दीजिए, 4 का वैल्यू कितना जानते हैं आप, आई की पावर 4 का वैल्यू 1 जानते हैं, तो 4 इंटू 3, 4 तिया 12 प्लस 1 13, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं आई पर पावर 4 इंटू 3, दोनों गुना में ही है, इंटू आई पर पावर 1, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, अभी भी आपका 1 ही हो जाएगा, तो 1 की पावर क्यूब, आई की पावर 4 का वैल्यू 1, 1 की क्यूब इंटू आई हो जाएगा, मतलब ये 1 इंटू आई, 1 इंटू आई मतलब ये आपका आई हो जाएगा, तो कितना हो गया ये आई माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना माइनस 1, माइनस आई की पावर 13 का वैल्यू अभी हम बता दिया आपको आई, तो आई माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से कितना बचा आई, और यहाँ से कितना बच गया 1, तो आई माइनस 1 आपका हो गया, आई माइनस 1 बी ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो बी नंबर आपका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ऑड इंटीजर है, देन इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो गिवन दैट दे रखा है 1 प्लस आई होल टू दी पावर 6n प्लस 1 माइनस आई होल टू दी पावर 6n। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6n है ना, तो 3 इंटू 2 लिख दीजिए, इसको भी 3 इंटू 2 लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर इंटू 3n, दोनों गुना में ही हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर होल टू दी पावर 3n। अब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है तो कितना होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल टू दी पावर 3n। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो ये 2i पर पावर 3n, ये भी आपका -1 हो जाएगा, -2 पर पावर 3n, ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 2i पर पावर 3n प्लस -2i पर पावर 3n। तो दोनों में कॉमन हम क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन है 2 की पावर 3n, यहाँ से आपके पास बचेगा i का पावर n प्लस यहाँ से क्या बचेगा -i पर पावर n नहीं बचेगा, यहाँ से 3n बचेगा, और -i पर पावर कितना 3n। क्लियर। अब देखिए n क्या दिया हुआ, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर क्या होता है आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, ये ऑड इंटीजर है आपका। तो अगर यहाँ पे 1 हम वैल्यू डालते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना, ये -i पर पावर 3n है,
अगर हम n बराबर 1 के लिए करें तो माइनस आई पर पावर 3 इंटू वन, तो 3 माइनस आई क्यू माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ से है ना वैल्यू 3 पुट कर दें तो 3 3 जा कितना 9, ये भी आपका कितना हो जाएगा ऑड में है, तो ये भी आपका माइनस आई टू दी पावर 9 हो जाएगा। ये आपका माइनस आई क्यू हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो है ना ऑड इंटीजर है, ये इसीलिए ये कितना हो जाएगा आई की पावर 3n, और इसका वैल्यू ये माइनस आई की पावर 3n हो जाएगा, क्योंकि n क्या है आपका ऑड इंटीजर है, इसीलिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर n इंटू ये 0, तो आंसर हो गया आपका 0। 0 ऑप्शन नंबर ए में ही प्रेजेंट है। अगर ये इवन इंटीजर हो जाता ना तब ये 2 टाइम्स हो जाता, ये जुट जाता है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में आप काट के 0 कर दीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एम एन पी क्यू क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव हो जाएगा, 5 6 7 8 कंसेक्यूटिव हो जाएगा, क्लियर। तो 6 का वैल्यू कैसे निकला है, पहले में 1 जोड़ देंगे। 7 का वैल्यू कैसे निकला है, पहले में 2 जोड़ देंगे। तीसरे का वैल्यू 8 का वैल्यू कैसे निकला है, पहले में 3 जोड़ देंगे, क्लियर। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। m कौन सा टर्म है, दूसरा, तो ये पहले में 1 जोड़ देंगे। p कौन सा टर्म है, तीसरा, तो पहले में 2 जोड़ देंगे। और q कौन सा टर्म है, चौथा, तो पहले में 3 जोड़ देंगे, क्लियर। देन द वैल्यू ऑफ दिस पूछ रहा है। नाउ आई टू दी पावर m प्लस आई टू दी पावर n आई टू दी पावर p प्लस आई टू दी पावर q, इसका वैल्यू निकालिएगा। तो आई टू दी पावर m को छोड़ दीजिए, n को आप लिख दीजिए m प्लस 1, इसको आप लिख दीजिए m प्लस 2, और इसको आप लिख दीजिए m प्लस 3। टोटल में क्या कॉमन है, अभी पिछला क्वेश्चन हम किए हैं इसी की तरह का है, m कॉमन है, तो यहाँ से 1, यहाँ से i बचेगा, यहाँ से आई स्क्वायर बचेगा, यहाँ से आई क्यूब बचेगा। ये i की पावर m 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, और आई क्यू का वैल्यू माइनस आई, ये प्लस आई माइनस आई कट गया, प्लस 1 -1 कट गया, आई की पावर m इंटू 0, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, और 0 सी नंबर में प्रेजेंट है। ये सब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सीखना है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप सीखिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हालांकि काफ़ी डिफिकल्ट है ना, ये नहीं करें कि चैप्टर आपका आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, लेकिन आप 1 बाय 1 क्लासेस को फॉलो करते रहिए, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या है, जीपी सीरीज है, कैसे समझ में आया जीपी सीरीज है, i4 बटा आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, i6 बाय i4, ये भी आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला हम बताए हुए थे, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्लियर। अब a क्या है, फर्स्ट टर्म में r क्या है, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो इस केस में फर्स्ट टर्म कितना है, आई स्क्वायर है, पहला टर्म यही है आपका, और r कितना है, तो i की पावर 4 बाय आई स्क्वायर, भागा जब दे दीजिए तो आपका आई स्क्वायर बच जाएगा। तो सम कैसे निकलेगा, a इंटू ए है आपका आई स्क्वायर, r की पावर n, तो आई स्क्वायर पर पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 2n प्लस 1, ये तो दे ही रखा है, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r का वैल्यू आई स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। आई स्क्वायर आपका -1 होता है ना, तो माइनस सिर्फ लिख देते हैं, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर 2n माइनस 1 होल अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा कितना माइनस। अब 2n प्लस 1 जो होता है ना, ये ऑड टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। और 2n जो होता है ये इवन टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर -1 पर पावर आप 2n डाल देंगे ना, -1 पर पावर इवन डालेंगे ना, तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा इवन होगा, इवन नहीं मतलब ये आपका प्लस होगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। और जब आप -1 पर पावर 2n प्लस 1 डालेंगे, ऑड नंबर डालेंगे, जैसे 1 -1 पर पावर 1, तो -1 -1 पर पावर 3, -1 -1 पर पावर 5, है ना, तो -1, ये हमेशा -1 होगा ऑड के केसेस में। यहाँ पे वही चीज़ है, तो ये -1 हो जाएगा, और ये भी -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब ये हो गया -2 अपॉन 2, तो ये भी आपका कैंसिल होके -1, ये आपका
आंसर आ गया जो पहले नंबर में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्लास से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्चुअल टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।